नदी में जल रहता है, तालाब में जल रहता है, सरोवर में जल रहता है, तो वो भी मछली का झूठा रहता है। कौन सा शुद्ध रहता है? कौन सा शुद्ध? मछली का झूठा जल है सरोवर में, नदी में मछली का झूठा जल है, तालाब में मछली का झूठा जल है। जो शंकर जी को दूध चढ़ता है वो बछड़े का झूठा है। ग्वाला जब दूध निकालता है पहले बछड़ा छोड़ता है। बछड़ा जब गाय का दूध पीता है तो बछड़े को हटाया जाता है, तब दूध निकाला जाता है। शिव जी को जो फूल चढ़ता है, भगवान को जो फूल चढ़ता है वो भंवरे का झूठा है। भंवरे ने झूठा कर रखा है। और संसार में जन्म लेने वाला व्यक्ति कौन सा सच्चा है? तुम भी तो नंबर 1 के झूठेले हो। दिन भर मोबाइल पे झूठ बोलते हो। पत्नी पूछे कहाँ हो, कहते हो दुकान पर, और दोस्त के साथ गप्पे लगा रहा होता है। कितनी देर में आओगे? बस रास्ते में हूं, मालूम पड़े दुकान तो बंद ही नहीं करी, अभी निकला ही नहीं, और के रास्ते में हूं। कितना झूठ बोलते हो और अपने आप को कहते हो कि मैं सच्चा हूं। अरे ओ झूठे लो, तेरा क्या होगा रे कालिया? अंदाजे में ना रहिएगा। एक बार यही बात सूरदास जी के सम्मुख में आ गई थी। रोज बाबा सूरदास जी दर्शन करने के लिए भगवान के मंदिर में जाते हैं, प्रतिदिन दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। तो एक ने कह दिया तुम्हारे नेत्र नहीं है, तुम क्या दर्शन करते होगे? तुम्हारी आंखें नहीं है, तुम अंधे हो, तुम क्या दर्शन करते होगे? इतने में सूरदास जी ने कह दिया क्या हुआ, अगर मैं भगवान का दर्शन नहीं करता तो कम से कम मेरा भोलेनाथ मेरे तो दर्शन कर लेता है। बहुत है, उतना ही बहुत है। और मेरा निवेदन है, शरीर के किसी अंग से भगवान प्रसन्न नहीं होता, भगवान प्रसन्न होता है दिल से। अगर अंग से या शरीर से प्रसन्न होता तो जटायु के लिए भगवान सम्मुख में ना आ जाते। ये तो हमने बना रखा है कि शरीर देखना ये हमारा काम है। हम देखते हैं शरीर अच्छा है, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। उसने थोड़ी ना देखना है, उसको नहीं देखना है कि तेरा शरीर कैसा, उसको तो दिल देखना है, हृदय देखना है, उसको मन देखना है। मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंभु आपका शरीर देखकर आपसे प्रेम नहीं करेगा। शरीर देखकर प्रेम तो संसार के लोग करते हैं। मेरा बाबा तो आपका दिल देखकर प्रेम करता है कि आपका मन क्या कहता है। हृदय गुरु नानक देव जी बाले से कहते हैं, बाले बाले कहता है गुरु नानक देव जी से, गुरुदेव, गुरु नानक देव जी से, गुरुदेव आज रात्रि में यहां विश्राम करना है, किसके यहां जाएं? सामने एक बड़ी सी कोठी दिख रही है, बड़ा सा महल दिख रहा है। गुरु नानक देव जी से कहा, बड़ा सा महल, सामने महल है। गुरु नानक देव जी से कहा इनके यहां रात्रि विश्राम कर लेते हैं। बाले सामने देख, एक बूढ़ी मां बैठी है, छोटा सा दिया जल रहा है, छोटा सा दिया। बाले जा उसके यहां पूछ करा, रहने की जगह है, जाओ उसके यहां पूछ करा, रहने की जगह है, पूछो, मालूम करो। जाओ जरा मालूम करो। बाले गए, हाथ जोड़ा, जो बोले सो निहाल सस्रिय। हाथ जोड़कर बाले ने कहा आपके यहां रहने की जगह है? गुरु नानक देव जी तो मुस्कुरा रहे थे। बाले अंदर, बूढ़ी माँ ने हाथ जोड़कर कहा ये पूरा घर आपका है, जहां रहो आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी।
पूरा घर आपका है। जाओ। गुरु नानक देव जी कहे अब एक काम कर, सामने जो बंगला बना है, मल्टी बनी है, वहां चले जा, पूछ रहने की जगह है। जाते से ही बाले ने कहा क्या हमको रात्रि विश्राम करना है, कोई रहने की जगह मिलेगी? हम आपको पहचानते ही नहीं है, जानते ही नहीं है, अपने घर में जगह कैसे दे सकते हैं, अपने घर में कैसे रुका सकते हैं? अपने घर में कैसे तुमको रख लें? बाले कहते हैं गुरुदेव कहाँ रहना है? गुरुजी कहते हैं वही बुढ़िया के घर में। बुजुर्ग बुढ़िया के घर में गुरु नानक देव जी विश्राम करते हैं, दूसरे दिन चल देते हैं। बाले ने कहा गुरु नानक देव जी से, गुरुवर इस बुढ़िया को तो अपन ने कुछ दिया ही नहीं, अपने पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, अपन ने दिया ही नहीं। गुरु नानक देव जी कहते हैं कोई बात नहीं, मुस्कुराहट तो दी है ना, मंत्र जाप तो दिया है ना, राम नाम कृष्ण नाम तो दिया है ना, चलो। गुरु नानक देव जी चले। 1 साल बाद गुरु नानक देव जी फिर आए वापिस, और गुरु नानक देव जी ने फिर बाले से कहा रुकने की जगह देखो। गुरु नानक देव जी ने कहा पहले वो बुढ़िया का जो छोटा सा झोपड़ा था, टूटी हुई झोपड़ी थी, वहां जाकर मैंने देखा तो वहां तो 4 मंजिल का बिल्डिंग महल बना हुआ है, 4 मंजिल की बिल्डिंग बनी हुई है, 4 मंजिल। पर समझ में नहीं आया कि ये 4 मंजिल की बिल्डिंग बन कैसे गई। जाकर बुढ़िया से पूछो। बुढ़िया से पूछा कि 4 मंजिल की बिल्डिंग कैसे बन गई, कि समझ में नहीं आया। एक संत आए थे, रात्रि को रुके थे, जिस स्थान पर संत रुके थे उस स्थान की मिट्टी को मैं उठाती थी, वो मिट्टी सोना बनती चली जाती थी। संत का चरण इतना भारी है कि उसके चरण की माटी भी हीरा और सोना बन जाती है, माटी भी सोना बन रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई संत, कोई साधु, कोई गुरुजन, कोई तपस्वी, आपका गुरु अगर आपकी नगरी में आए तो जाकर दर्शन करो, प्रणाम करो, नमन करो, उससे विनय करो। आ तेरी जोजी गुरु जी मारी कुटिया में, आ तेरी जोजी, और मेरी कुटिया तो टूटी फूटी, मेरी कुटिया तो टूटी फूटी, तेरे चरणों की रज से बन जाएगी आते। गुरु नानक देव जी बाले से कहते, बाले बहुत ऊंचा बंगला देखकर, बहुत गाड़ी देखकर, बहुत मोटर देखकर, बहुत फैक्ट्री देखकर किसी के घर मत जाना। बाले गुरु नानक देव जी कहते हैं अगर जाना तो किसी का दिल देखकर उसके घर में प्रवेश कर जाना, वो सुख का, आनंद का भाव प्रकट करे। पर आज का जमाना उल्टा है, आप अच्छा देखकर जाते हो। घर में 4 तरह की शादी की पत्रिका आती, रिसेप्शन की, 2 पत्रिका वीआईपी की, 2 पत्रिका नॉर्मल। पहले पत्रिका खोलकर देखते हो किसकी है, कहाँ की है, फिर कह दे तो पापा तुम इसके यहाँ तुम चले जाओ। फिर पापा पूछते हैं तू कहाँ जाएगा। ये जो दूसरी वाली पत्रिका है ना, जहाँ पर स्वरुचि भोज है, तो पापा ने पूछा इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा प्रतिभोज। प्रतिभोज मतलब जमीन पर बैठकर, सुरुचि भोज मतलब डिजाइन में निपटाओ, जो मर्जी। पापा अच्छा देखकर हम दूसरी जगह जा रहे हैं। एक बड़ा शोरूम, एक छोटी सी दुकान। पहले छोटी सी दुकान से सामान खरीदते थे, अब बड़े शोरूम में जाते हो सामान खरीदने के लिए। बड़े शोरूम में बड़े खुश होते हो। बड़े शोरूम में गई थी, चाय पिलाई, 1 किलो शक्कर पर 2 प्याज फ्री। शोरूम पे गई थी। अब उसको यह नहीं मालूम कि शोरूम पर तू गई तो थी, 1 किलो शक्कर पे 2 प्याज फ्री तो मिल गए, पर
तूने जो चाय पी और 2 प्याज लेकर आई है ना, उसका पैसा भी शोरूम वाले ने शक्कर में जोड़ लिया। पर वो छोटी सी जो दुकान वाला होता है ना, किराने वाला होता है ना, तुम्हारी गली में जो दुकान लगा कर बैठा है ना, वो तुमसे व्यवहार रखता है। कोई पैसा ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, 1-2 रुपया बढ़ाकर अपना व्यापार कर कर खुद भी जीता है और तुम्हें भी आनंद देता है, खुद भी जीता है। ऑनलाइन व्यापार करने वालों से निवेदन है, थोड़ा अपने मोहल्ले के गरीब व्यापारियों से भी व्यापार करना चालू करिए। बहुत आस लगा कर बैठता है वो कपड़े वाला, वो दुकान वाला, वो सब्जी वाला, वो भाजी वाला, बहुत दिल लगा कर बैठता है, बहुत दिल। से संबंध अपने बनाओ। शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कहती है, भगवान शिव की, शिव महापुराण की कथा कहती है कि वहां लेने का नहीं, रहने का भाव प्रकट करो। जैसे पार्वती जी शिव जी से कहती है, मुझे आपके हृदय रहना है, दिल। और हे मेरे बाबा, हे मेरे शंकर त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, ऐसी कृपा करना कि पूरी जिंदगी तेरे चरणों की सेवा कर सके, पूरी जिंदगी। पूरा जीवन में तुम्हारे चरणों में सेवा करूं, ऐसी कृपा करे। वो कहते हैं ना, पूर्ण भरोसा विश्वास शिव के साथ रहने का भाव प्रकट करता है। लेने का नहीं, रहने का भाव प्रकट करता। कितना सुंदर कहा है, राम जी को लंका, अयोध्या का राज्य मिल जाता है, विभीषण को लंका का राज्य मिल जाता है, सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिल जाता है, केवट को निषादों का राज्य मिल जाता है। हनुमान जी से पूछा जाता है कि तुम्हें कौन सा राज्य मिला जो तुम इतने प्रसन्न हो। हनुमान जी कहते हैं, मुझे भगवान राम के चरणारविंद में रहने का राज्य मिल जाता है। चरणों का राज्य। और दुनिया का सबसे बड़ा राज्य है परमात्मा के चरणारविंद में रहना और अपने काम में भी लगे रहना। काम नहीं छोड़ना है। कोई तुमसे कहे कि तुम अपना घर छोड़ दो, बाबा बन जाओ, बिल्कुल मत बनिए। कोई तुमसे कहे कि तुम संत बन जाओ, बिल्कुल ना बनिए। कोई तुमसे कह दे तुम सन्यासी बन जाओ, कह देना बाबा जी रहने दो, तुम तो, हम तो यहीं अच्छे। सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थाश्रम। संत को 1000 माला करना पड़ती है, घर में रहने वाले व्यक्ति को केवल मुख से राम कहना पड़ता है और तर जाता है। गृहस्थाश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं। संत को माला ज्यादा जपना पड़ेगी, भजन ज्यादा करना पड़ेगा, तप ज्यादा करना पड़ेगा, आराधना ज्यादा करना पड़ेगी, पर गृहस्थी के लिए सब माफ है। गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति अपने दिल से जब भगवान को पुकार लेगा, भगवान उसके करीब में है। मीराबाई घर में रहकर भगवान की भक्ति को कर ली, गिरधर गोपाल मिल गए। कर्माबाई घर में रहकर भगवान का भजन कर ली, जगन्नाथ मिल गए। संत नामदेव जी महाराज, संत तुकाराम जी महाराज, मुक्ताबाई, जीजाबाई, ये सब जितने संत हैं, जितने साधु हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी हैं, श्री निम्बारकाचार्य जी हैं, श्री रामानुजाचार्य जी हैं, जितने जितने संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक सब अपनी भक्ति में लीन रहे, सब भक्ति में। आप शिव को पुकारो दिल से, घर में रहकर भगवान का भजन करो, घर में रहकर भक्ति करो, घर में रहकर स्मरण करो, घर में रहकर भगवत नाम का कीर्तन करो, घर में रहकर भगवत भजन करो,
भगवान स्वीकारेगा। और एक बात और अपने मन में बिठा कर जाना कि अपने घर का जल भगवान को जरूर समर्पित करो। क्यों? क्योंकि जो अपना हम परमात्मा को, एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, कल अपन ने राजा अच की एक कथा श्रवण करी थी। आप सबके स्मरण में होगा कि राजा दशरथ जी के पिताजी राजा अज के घर में संतान नहीं थी। अज के घर में औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी। एक बार राजा अच के मन में बड़ा भाव जागृत हुआ कि मैं शंकर जी की इतनी भक्ति करता हूं, मैं शिव जी की इतनी उपासना करता हूं, शंकर भगवान का इतना गुणगान करता हूं, तो भी भोलेनाथ जी ने मुझे औलाद नहीं, तो भी भोलेनाथ जी ने मुझे संतान नहीं। एक पत्र है, एक पत्र और पड़ा हुआ है, देखो पत्र उड़ा था, मिल गया। मेरा नाम मालती साहू है, पति का नाम सुरेश साहू, निवासी बिलासपुर खमतराई छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आए हैं? बच्चा आया है के साथ में? ले आओ उसको, ले आओ। हाँ ले आओ, ले आओ। मेरा नाम मालती साहू है, पति सुरेश चंद्र साहू, निवासी बिलासपुर खमतराई छत्तीसगढ़ से हूँ। शादी के 5 साल इंतजार करा बच्चे के लिए, 10 साल इंतजार करा, 12 साल इंतजार करा, 13 साल इंतजार करा, 14 साल इंतजार करा, 15, 16, 17 साल इंतजार करा, पर संतान का सुख नहीं है। सब डॉक्टरों का इलाज करवाया, वेद को भी दिखाया, लाखों रुपए खर्च भी कर दिए, पर संतान का सुख नहीं आया। तब 2022 में रायपुर में आपका गुड़ियारी में कथा हुई, वहां हम सुनने के लिए आए। बाबा से कथा के पंडाल में बैठकर बस विनती करी कि बाबा तेरे आश्रित होकर आए, और हमने सुना है कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो तू देता है। मेरी शादी को 17 साल हो गए, आप कृपा करो बाबा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, गुरुदेव 3 महीने हुए, गर्भ चढ़ा। बाबा की कृपा से 18 जुलाई 2023 को मेरे घर में 17 साल के बाद औलाद हुई। मैं बाबा को धन्यवाद देता। पत्र में एक लाइन लिखी है, एक लोटा जल जब हम अपने घर का लेकर जाते हैं, एक लोटा जल जब हमारे अपने घर का जल शंकर को समर्पित करने के लिए लेकर जाते हैं, तो वो जल कितनी कृपा करता है, ये कथा के माध्यम से, इस पत्र के माध्यम से वो दीदी लिख रही है। एक लोटा जल अपने घर का लेकर जाओ। और केवल इसी प्रसंग में नहीं, राजा अच के घर में संतान नहीं है। सूर्य वंश में राजा अच के घर में जब औलाद नहीं, इंदुमती रोती,
नैनों से जल बहता, मेरे घर औलाद नहीं। शंकर की आराधना करते हैं, शिव की पूजन करते हैं, शंकर का अभिषेक करते हैं, आराधना करते, तो भी औलाद नहीं। भगवान शिव की आराधना से, भगवान शंकर की आराधना से, भगवान शंकर की पूजन से तो संतान का सुख आना चाहिए। पर भगवान शंकर ने भी हमको संतान नहीं दी। अब की बार राजा आज ने विचार कर लिया कि मैं 41 दिन तक लगातार शंकर भगवान का अभिषेक करूंगा, पूजन करूंगा, आराधना करूंगा। साज सजाए गए, फूल लाए गए, बेलपत्र लाई गई, सामग्री लाई गई, सब सामग्रियों से पूजन अभिषेक प्रारंभ हो गया। 41 दिन निकल गए पर शंकर भगवान ने संतान का सुख नहीं दिया। अजय, संतान का सुख नहीं दिया। सत्रह वर्ष के बाद औलाद हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ ही कर दी। एक माँ बेटी है जिसके घर में संतान नहीं थी और बाबा ने औलाद दी, पर बच्चा तो दिया पर छह महीने में ही वो बच्चा जन्म ले लिया। कितने महीने का होता है बच्चा? कितने महीने का होना चाहिए गर्भ में? 9 महीने। 9 महीने का। पर वो माँ, उसके घर में पहले तो औलाद नहीं हुई और औलाद हुई तो 6 महीने का बच्चा जिसकी आंख पूरी पैक थी क्योंकि बन ही नहीं पाई थी। मुख बन नहीं पाया, चेहरा पूरा बन नहीं पाया और 6 महीने में बच्चे ने जन्म ले लिया। वो माँ बिलक बिलक कर रोती रही कि मैंने तो मेरे भोले बाबा पर भरोसा करा था। सियोर वाला महाराज कहता था कि देगा भगवान, अच्छा देगा, पर मेरी औलाद तो 6 महीने में जन्म ले ली। मेरा नाम सुरेंद्र सुनीता शर्मा, पचपेड़ी नाका, लक्ष्मी नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सुरेंद्र सुनीता शर्मा, पचपेड़ी नाका, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएंगे। दिख गए। बच्चा है साथ में? लाए हो? नहीं लाए? ठीक है, आ जाओ, बेलपत्र लेकर जाना। पचपेड़ी नाका, लक्ष्मी नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ के निवासी हूँ। मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूँ। मेरी बहू पायल अमिता शर्मा जो अभी रायगढ़ में है, मेरी बहू को संतान का सुख नहीं हुआ। कई साल से जब औलाद नहीं हुई, आखिरी में शंकर जी की सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पर बच्चा तो हुआ, पर 6 महीने में जन्म ले लिया। उसकी आंख नहीं बन पाई, मुख नहीं बन पाया। अब बच्चे का जन्म हो गया। डॉक्टर कह रहे थे ये बच्चा तो ठीक नहीं, ना रोया ना आंख खोल कर देखा। उस माँ ने अपनी सास से कहा, माँ मैं शिव पुराण की कथा सुनती हूँ और मैंने झोली पसार कर बाबा से मांगा है, तो शंकर जी के मंदिर में जा और जल चढ़ा कर लेकर आ। माँ कहती अपने घर में बच्चा हुआ, जा नहीं सकते, दूसरे से चढ़वा कर ला। दूसरे से जल चढ़वा कर मंगवा कर सिस्टर को दिया। सिस्टर से कहा मेरे बच्चे को बस रोज लगाती रहना, उसकी सांस चले तब तक वो जल लगाती रहना।
3 महीने बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा, आंख नहीं थी, मुख नहीं था। जल लगाते लगाते बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 6 महीने की वो बच्ची का जन्म तो हुआ, पर बच्ची बाद में पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई और बच्ची का पूरा शरीर बन गया। 6 महीने की बच्ची ने जब जन्म लिया था, उस बच्ची का फोटो जिसकी आंखें नहीं बन पाई थी, आप लोग आस्था चैनल पर देख सकते हैं, जिसकी आंखें नहीं बन पाई थी, मुख नहीं बन पाया था, चेहरा पूर्ण नहीं, नाक नहीं बन पाई थी। और जब बच्ची पूर्ण तरह से स्वस्थ हुई, एक माँ का विश्वास, शंकर का 1 लोटा जल जीता, तब बेटी का शरीर हुआ, तब बेटी में। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा अपना विश्वास। पलंग पर पड़ी हुई माँ अपनी सास से कहती है कि शंकर पर चढ़ा जल ला कर दे दो, मेरी बच्चे को लगाते रहो, वो ठीक होगा। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि शंकर पर करा हुआ भरोसा कभी टूटता नहीं है, मेरा शिव मेरे बच्चे को जीवित रखा, ये विश्वास। राजा अज ने अपने पत्नी के साथ 41 दिन तक शिव की आराधना करी, भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा, उसने इतनी आराधना करी, उसको संतान दो। शंकर भगवान कहते हैं, अभी मैं उसको संतान नहीं दे सकता, क्योंकि उसने खुद का कुछ नहीं दिया, खुद का अपना कीमती समय भगवान को दीजिए, अपने घर का 1 लोटा जल भगवान को दीजिए, मैं राजा की परीक्षा लूंगा। शंकर पार्वती ने एक बूढ़े का रूप रख लिया, और बूढ़े का रूप रखकर शंकर पार्वती बुजुर्ग का रूप रखकर चल दिए। राजा अच के दरवाजे पर बूढ़ा बनकर शंकर जी पहुंच गए। आ जाइए, बूढ़ा बनकर। ये उसकी मम्मी को लगाइए, दादी आप, ये बच्ची की दादी हैं, एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु का राजा अज के दरवाजे पर भगवान शंकर पार्वती पहुंच गए। शिवजी दरवाजे पर बूढ़े का रूप रखकर, ब्राह्मण का रूप रखकर पहुंचकर कहते हैं, राजा अज से आज मुझे थोड़ा सा दान दे दीजिए। राजा अज ने कहा, दान अब भी देता हूं। अंदर से दान करने के लिए स्वर्ण मुद्राएं बुलाई गई। राजा अज ने ब्राह्मण को दी, ब्राह्मण ने लेने से मना कर दिया, मैं नहीं ले सकता। क्यों? शंकर भगवान ब्राह्मण का रूप रखकर बोले कि ये तुम्हारा नहीं है, ये तो राज्य का है, तुम अपना दो। राजा अज ने अपने गले की माला निकाल कर देना चाहिए, शंकर भगवान ने मना कर दिया कि ये तुम्हारा नहीं, ये भी राज्य का है। तुम्हारा खुद का दो ना। आज कई लोग पूछते हैं, गुरुजी अपने घर से जल ले जाकर चढ़ाने का ऐसा क्या चमत्कार है, अपने घर से जल ले जाकर चढ़ाने का ऐसा क्या आनंद है। राजा आज की कथा कहती है, भगवान शंकर ने ब्राह्मण का रूप रखकर कह दिया, तुम्हारा खुद का दो। राजा अज ने कह दिया, मैं खुद तुम्हारे दरवाजे पर आकर दूंगा, मेरे पास अभी मेरा खुद का नहीं। राजा अज आधी रात को रूप रखकर एक लोहार की दुकान पर चले गए। लोहार की दुकान पर जाकर राजा अज ने कहा कि मुझे यहां काम पर रख लीजिए। काम पर? हाँ, जो मिलेगा मैं काम करूंगा। लोहार पहचान नहीं पाया कि ये राजा अजय, काम पर रख लिया। रात भर काम करवाया और एक आना राजा को दिया, ये 1 रुपया 1 आना रखो। राजा 1 आना लेकर ब्राह्मण के दरवाजे पर पहुंच गए।
ब्राह्मण नहीं था, ब्राह्मणी घर पर थी, आवाज लगाकर कहा, ब्राह्मण देवता, हे ब्राह्मण देवता, ये मैं अपना लेकर आया हूं, मेरी मेहनत का लेकर आया हूं, ये लीजिए, एक आना लीजिए। ब्राह्मणी ने रख लिया, अभी ब्राह्मण नहीं है, कह दिया। राजा आज दरवाजे पर रुक गए, ब्राह्मण का इंतजार करते रहे, ब्राह्मण आए। क्या बात है राजा, कुछ तुम्हारा अपना लेकर आए हो? हाँ, आज मैं अपनी कमाई का लेकर आया हूं। कहाँ है? अंदर। एक आना उठाया, ब्राह्मण ने जमीन पर फेंक दिया। शंकर भगवान ने एक आना उठाया, जमीन पर फेंक दिया। राजा ने पूछा, ब्राह्मण देवता, ये मेरी मेहनत की कमाई का है, अपना है, मैंने अपना लाकर दिया है। राजन, तूने अपना लाकर दिया है तभी तो जमीन पर फेंका है, क्योंकि पुण्य की कमाई जब घर में आती है तो वृद्धि करती है। तेरी अपनी कमाई लाकर दी है ना तूने, बढ़ेगा। राजा खड़े खड़े देख रहे थे, जहां पर एक आना फेंका था उस जमीन में से एक रथ निकलकर सामने आया, जिसमें बहुत सारा रत्न भरा था। रथ चले गया, दूसरा रथ निकला, तीसरा रथ निकला, चौथा रथ निकला, पांचवा रथ निकला, छठा रथ निकला, सातवां रथ निकला, आठवां रथ निकला, नवा रथ निकला। 9 रथों में धन भरा भरा निकलता गया, सामने खड़े होते चले गए। 10वें नंबर का रथ निकला, उसमें एक बच्चा रोता हुआ निकला। भगवान शंकर ने उस बच्चे को उठाकर राजा अज को दे दिया कि तेरी पुण्य की कमाई तूने मुझे दी है। ये 10वें नंबर के रथ में जो बच्चा निकला वो तेरा है। और सुन राजा, ये 10वें नंबर के रथ से प्रकट हुआ है, इसलिए इसका नाम दशरथ है। ये दशरथ है, ये तू रथ। शंकर भगवान कहते हैं, राजन, जब कोई अपने घर का 1 लोटा जल मुझे चढ़ाने के लिए आता है ना, शिव कहते हैं उसके लोटे भर जल से मैं प्रसन्न होकर उसका भंडार स्वयं भर देता हूं, स्वयं।